अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह मैं आप सब लोगों को घरों में खुशबाश रखे, आमीन। और जी यहाँ पे मेरी तो चीज़ से या फ्राई आइटम से 2 दिन की भी दूरी हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि बस मुझे तो जैसे खाने को ही नहीं मिला कुछ ना। रोटी सालन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जी मेरे लिए चीज़ और फ्राई चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और शदीद दिल कर रहा था चीज़ वाली कुछ चीज़ खाने का। पहले सोचा बाहर से मंगवा लेती हूँ, काफ़ी देर तक बैठी रही। मैंने सोचा कि घर पे भी तो चीज़ रखी हुई है और जितनी देर में बाहर से ऑर्डर करूँगी और कोई चीज़ आएगी घर तक, इतनी देर में तो मैं खुद बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ये गार्लिक ब्रेड बना लेती हूँ। और वैसे भी ना मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा बाहर से कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं घर में कुछ बना लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बचत कर ली है। और वैसे भी यही छोटी छोटी बचत होती है जो कि हमारी सेविंग हो सकती हैं, क्योंकि ओबियसली घर की ग्रोसरी में से आप कितना सेव कर सकते हो या आप जो रेंट है वो कितना कम दे सकते हो, ये सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देनी ही होती है। लेकिन बाहर से कम आप अगर घर में सब कुछ रखा हुआ है तो थोड़ी सी मेहनत करके घर में ही बना लेने से मुझे लगता है यही छोटी छोटी सी सेविंग्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई थी। इसके अंदर मैंने चीज़ डाला था और जो गार्लिक था, गार्लिक पार्सले और बटर की मैंने एक पेस्ट बना के वो ब्रेड के ऊपर लगा दी थी अच्छे से। अच्छा मुझे बाद में याद आया कि क्यों ना मैं इसके अंदर ऑरिगेनो भी डाल दूँ, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची भी डाल ली थी। तो जी डाल के अच्छी सी हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे आप लोगों ने इसको बनाना है। मैंने पहले भी ये काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है ताकि ये बिल्कुल बर्न ना हो। अगर ये बर्न होगा तो जो इसमें लहसुन का जायका है ना, जिसमें गार्लिक है, वो काफ़ी बिटर हो जाता है, वो फिर खाया नहीं जाएगा आपसे। और ये देखें जी चीज़ मेल्ट होके, मतलब क्या जी, बाहर की ब्रेड की तो क्या ही बात है, जो ये घर में मैंने फ्रेश बनाई थी ना, बहुत मज़ा आया था। और बाहर से कभी भी कोई ऐसी चीज़ मंगवाओ तो आपको पता है वो घर में आके ओवन में खाने का उतना मज़ा नहीं आता। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इतनी क्रंची थी ना माशाल्लाह। इसके साथ खैर मैंने अपना परफेक्ट किस्म का कहवा बनाया था। चाय वगैरह मैं आजकल कम पीती हूँ, कहवा ही पीती हूँ मैं। और जब भी मैं कुछ आजकल बना रही हूँ तो मैं उसमें शुगर भी ऐड नहीं करती हूँ अपना। तो देखें जी मौसम हो रहा था बहुत ही खूबसूरत। आजकल ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, सर्दी नहीं लग रही होती है बिल्कुल भी, लेकिन मौसम अच्छा होता है और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा होती है ना। ऐसे मौसम में खाने पीने का बहुत मज़ा आता है। और ऐसे मौसम में सुबह सुबह नाश्ता करने का भी मुझे लगता है गर्म चाय के साथ और पराठों के साथ नाश्ता करने का बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, ये है एक छोटा सा काम जो कि था तो छोटा सा, लेकिन कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से ना इतने दिन हो जाते हैं, आपका काम या तो दिल नहीं कर रहा होता या आपको टाइम नहीं मिल रहा होता या आप वैसे ही भूल जाते हैं इस तरह के छोटे छोटे काम करना। तो जी तवा मैं इतने दिनों से नोट कर रही थी कि मेरा ये गंदा हो रहा था, लेकिन बस फिर वो ये है कि जब किचन का काम कर लेती थी तो तब याद आता था, तब मैं कहती थी कि नहीं अब फिर से गंदा हो जाएगा सिंक वगैरह, तो मेरा हर रोज़ ये रह जाता था ना। तो आज फिर मैंने इसको मैं इस तरह पर तवा साफ़ करती हूँ। अच्छा ये मेरा लोहे का तवा है और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरा तो बहुत अच्छा, बहुत काम का और बहुत ही मजबूत और हैवी किस्म का ये मेरा तवा है ना। मैं इसे फुल आंच करके इसे फुल गर्म करती हूँ। जब अच्छे से इसमें से धुएं निकलने लग जाते हैं और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसे तवे को उल्टा करके ना डायरेक्ट आग के ऊपर भी अच्छे तरह से सेक लें। और देखें जी उसके बाद जो भी आपके पास नाइफ है, कोई भी ज़रा थोड़े शार्प एजेस होने चाहिए उसके, और बस उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखें कितना ज़्यादा सारा गंदा सा निकला है ये। बस इस साइडों पे जो भी ऑयल होता है ना वो जम जाता है और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता तवे के ऊपर, सिर्फ पराठे ही तो बनते हैं। और ये देखिए उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से सोप डाल के डिश वॉश डाल के, और ये देखिए अच्छे से मैं इसको जाली से साफ़ करके उसके बाद ऑयल डाल के मैं इसको टिशू से या जो भी आपके पास कोई कपड़ा होगा अच्छे से साफ़ कर दें। अब इस तरह ये होगा कि आप इस पर जो भी पहला पराठा वगैरह भी डालेंगे ना वो नहीं चिपकेगा और ये हमारा साफ़ सुथरा सा न्यू तवा हो जाएगा एक दफ़ा से फिर से रेडी। और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, किसी ने हम लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक फ़ोर्ट है, तो मैंने इनको कहा कि ज़रूर देखने चलते हैं। एक नई जगह है यहाँ पे यूएई में, तो ये देखिए ऊपर जाके है। अच्छा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा था कि गाड़ी घूम घूम के भी शायद ऊपर चली जाएगी ना। तो जी हम लोग यहाँ पर जाके रुके, तो जहाँ पर जाके देखा कि इतनी ऊपर तक जाने के लिए स्टेयर्स थी ना। मैंने तो नीचे खड़े होकर इनकार कर दिया, मैंने कहा कि नहीं जी मैं इतनी ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, वो भी बच्चों को लेके ना। लेकिन फिर इन्होंने मुझे कहा कि नहीं बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस होगा बच्चों के लिए भी, चलो इतनी सारी बच्चे स्टेयर्स चलेंगे तो बड़ी मज़े की बात होगी ना। तो इन्होंने कहा कि चलो ज़्यादा ऊपर तक नहीं, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग वहाँ तक चले जाएंगे, बाकी हम लोग वापस आ जाएंगे। बस हो गई? नहीं मैं कह रहा आगे देखो सीढ़ियां और उन्होंने रेस्ट पॉइंट बनाया हुआ यहाँ पे। अच्छा अलीशा मैं जा रहा हूँ। यस चलो आप जाओ चलो आप रेस्ट करके आ जाओ।
लेकिन इतना खूबसूरत व्यू था और इतनी खूबसूरत काम सी जगह थी कि हम लोग कहते कि बस थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे, बस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, करते करते हम लोग फुल ऊपर तक चले गए थे यहाँ पे ना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि माशाल्लाह हमसे पहले हमारे बच्चे दोनों ऊपर पहुँचे हुए थे ना, उसके बाद आसिम पहुँचे थे और मैं तो खैर सबसे लास्ट में पहुँची थी। यूएई दुबई का नाम सुनते ही आप लोगों के जहन में यही आता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत ही लेविश कार, बहुत बड़ी बड़ी लेविश किस्म की बिल्डिंग्स और ये बहुत खूबसूरत से रोड्स। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत पहले 400 साल पुराना ये किला है कि कभी ये लोग इस तरह भी रहा करते थे। तो मुझे बहुत हैरत हुई, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई थी, मतलब बहुत ही इसको मतलब मेंटेन किया हुआ था कि कभी ये लोग इस जगह से उस जगह पहुँचे हैं जहाँ अब दुबई में वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है ना। तो देखें, अच्छा ये लोगों ने अपने सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था। जब जंग वगैरह होती थी 1860s में ना, इन लोगों की ब्रिटिश के साथ जंग हुई थी, उस वक्त भी इन लोगों ने ये किला यूज़ किया था। अच्छा, उस वक्त इसके चारों तरफ थे ना वो खजूरों के बाग थे और जी इनको सी व्यू भी यहाँ से नज़र आता था। तो इस तरह ये ऊपर रह के अपने सारे इलाके पे नज़र रख सकते थे ना। तो उस वक्त के लिए ये काफ़ी हिस्टोरिकल इसकी मतलब इम्पोर्टेंस थी ना इस फोर्ट की ना। तो इनकी ना ब्रिटिश के साथ जंग हुई थी। मुझे लगा था शायद यूएई वगैरह के इस तरह के कामों में नहीं है कोई हाथ, लेकिन मैं सोची थी कि ब्रिटिश ने हर कौम के साथ पंगा लिया हुआ, मतलब कौन सी कौम है जिसके साथ ब्रिटिश ने जंग नहीं की हुई थी ना। तो खैर उस वक्त ये यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा। तो ये देखें माशाल्लाह इन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ था। अच्छा, दरमियान में सिर्फ ये इस तरह का थोड़ा सा एरिया था, ऐसा कुछ लविश किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ पे कोई सिटिंग एरिया वगैरह नहीं था। लेकिन हम लोग चाय बना के लेके गए हुए थे तो थोड़ी देर बैठ गए, बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय कर लिया। अच्छा, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे आई थी, काफ़ी सारी नहीं, आप 5-6 कह लें आती थी, बस पिक्चर्स वगैरह बना के वापस चली जाती थी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं थी, बस व्यू पॉइंट था, आप व्यू देखें और आप नीचे चले जाएँ। हमारे तो बच्चे खेल रहे थे तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। मैं कोई फैमिली वगैरह इस वजह से शो नहीं करवाती कि कोई लोग और भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लीगल इश्यूज भी होते हैं कि आप किसी को अपने कैमरे में नहीं कैच कर सकते, मुनासिब भी नहीं लगता। सबके साथ फैमिलीज होते हैं, सबके साथ औरतें होती हैं, तो किसी की तरफ कैमरा करना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है ना। तो देखिए जी, यहाँ पे व्यू बहुत ही खूबसूरत था, ख़ास तौर पे सन सेट का व्यू बहुत ही प्यारा था। तो आप लोग हम लोगों की पिक्चर्स इंजॉय करें और ये व्यू इंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे एक और दिन का खूबसूरत से दिन का होता है इख्तिताम। शुक्र है मैंने इनकी बात मान ली थी और उनकी बात मान के मैं ऊपर तक चली गई थी, तो मैंने बहुत ही प्यारा व्यू एंजॉय कर लिया। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे हो गया था मगरिब का टाइम, बच्चे तो एज़ यूजुअल अपने खेल में ही लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने मगरिब वगैरह की नमाज़ पढ़ के यहाँ से हम लोग आगे खैर खाना वगैरह खाने के लिए गए थे। तो जी ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूएई की इतनी हिस्टोरिकल चीज़ या इतनी अलग सी चीज़ आप लोगों को किसी और व्लॉग में नहीं नज़र आई होगी। तो यूएई की इस साइड को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यूएई में इतनी खूबसूरत जगह भी हैं, इनको भी इंजॉय करने के लिए वो लोग इस तरफ ज़रूर आएँ। अल्लाह हाफिज़।